नीट परीक्षा को लेकर देश भर में राजनीति चल रही है और इस बीच जो छात्र और परिजन हैं जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से जो नीट परीक्षा में धांधली हुई है, री एग्ज़ाम उसका किया जाए। तो कुछ पेरेंट्स और कुछ छात्र भी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। किस तरह की परेशानी आ रही है उनको, क्या कुछ मांग करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, री नीट एग्ज़ाम दोबारा कराओ कि आप ये हाथ में पोस्टर ले रखे हैं, मांगे क्या हैं आप? मेरा नाम इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे के नीट के पेपर में 625 मार्क्स आए थे, जिस पे उसको पिछले साल एक अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना तय था। इस बार उसके 625 मार्क्स पे 52,000 रैंक है और पिछले साल 600 इस पे उसके रैंक 15 से 20 हज़ार आते हैं। इसका मतलब 35 से 40 हज़ार बच्चे उसी मार्क्स पे, उसी कैपेबिलिटी पे एक्स्ट्रा आगे। ये तभी पॉसिबल है जब पेपर लीक हुआ है। और दूसरा, उससे भी बड़ा जो मीडिया में कहा नहीं जा रहा है, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ये पेपर लीक के ऊपर ओएमआर शीट मैनिपुलेशन हुए पेपर होने के बाद में, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो कट ऑफ मार्क्स जो 5-7 नंबर से ज़्यादा ऊपर या नीचे होता नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर और कितने लोगों ने पेपर का रजिस्ट्रेशन करा था। हमारी इसमें एक ही मांग है, ये अब तय हो चुका है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। बिहार पुलिस के एफआईआर में उस बच्चे ने कहा है कि हमें पेपर एक दिन पहले ही रटा दिया गया था और उसमें एक साथ 25 बच्चों को रटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2015 में AIPMT दोबारा करवाया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 1 लाख में से एक बच्चे के पास भी पेपर पहले से पहुंच जाता है तो पेपर दोबारा कैंसिल करना चाहिए। इस बार 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया और एक सेंटर पे 25 बच्चों को पेपर पहले से ही रटाया गया था। तो पेपर अपने आप सरकार को कैंसिल कर देना चाहिए। सरकार ने बहुत सारे अच्छे एक्शन लिए हैं। उन्होंने NTA का डायरेक्टर बदल दिया है, उन्होंने CBI से जाँच की बात बोल दी है, एक अलग से कमेटी बना दी है। बहुत अच्छी बात है, ये आगे के सालों में काम आएंगी। इस साल के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार को कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही, उससे पहले सरकार की पावर है सभी विपक्षी पार्टियों को भी राजनीतिक चश्मा ना पहनते हो एक साथ होके इस पे कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए। इस पे फांसी का कानून जब तक नहीं बनेगा, ये जो पेपर लीक के प्रकरण है भारत देश में होते ही रहेंगे। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मांग करते हैं? हम तो महावीर सिंह जी के साथ आए और मांग ये लिखा हुआ है ना, ये रीट करवाई जाए, दोबारा करवाई जाए। इसका सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए। सरकार बैरी हो रही है, उसको जगाने के लिए आए हैं। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर लीक हो गया तो फिर दोबारा कराओ ना। आपने जानबूझ करके पेपर लीक किया तो पब्लिक की मांग ये है पूरी कि इसको दोबारा रीनीट करवाई जाए, दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। नीट एग्ज़ाम को लेकर लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं 6 तारीख से, क्या कुछ मांगे आप कर रहे हैं सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि रीनीट हो और NTA बैन हो जाए पूरी तरीके से और NTA कंडक्शन ना कराए। बिकॉज जो भी कंडक्शन NTA करा रहा है, जो अभी भी और आगे पेपर थे वो सारे पोस्टपोन हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। जो हो चुके हैं वो भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ होगा ना। तो अभी CBI जांच की मांग कर दी गई है सरकार की तरफ से और ये भी कहा जा रहा है कि NTA के जो DG हैं उनको भी हटा दिया गया है, तो इससे संतुष्ट नहीं क्या आप? ये तो अब ये हो रहा है ना कि अब इतना प्रेशर बन रहा है तो अब ये लोग कर रहे हैं। इन्हें थोड़ा पहले करना चाहिए था। और अभी CBI इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें भी पता नहीं 1-1.5 महीना लगेगा और तब तक हम लोग क्या करें? हम लोग दोबारा तैयारी करें तो अगले साल ऐसा क्या है कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मांग क्या करते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि रीनीट हो और NTA हट जाए। मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ। और क्या कुछ मांग करते हैं? मेरा कहना है कि आप दोबारा से एग्ज़ाम करा दें, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग कर करके हम लोगों से आगे निकल गए हैं, आप उनको कैसे एक्सक्लूड करेंगे, मतलब आप उनको कैसे बाहर निकालेंगे? क्योंकि पता नहीं किन किन को पेपर मिला है। क्योंकि अगर मुझे पेपर मिल गया, अगर मैं 4 और लोगों को बता दूं पेपर, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों तक भी पेपर पहुंच गया? लेकिन आप तो सिर्फ मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ, उन 4 लोगों को भी, एक्स्ट्रा लोगों को भी पेपर मिल गया है कि जिसको सिर्फ पेपर जिसने खरीदा है, क्या सिर्फ उसी तक रहा है? अगर वो चाहे तो उसने 30 लाख में खरीदा है, वो भी 5-5 लाख में 5 लोगों को बेच दे तो उसका फ्री हो जाएगा, तो वो 5-5 लाख में बेच सकता है भाई। वो सोचेगा हमसे 5 ही रैंक बढ़ेगी। ऐसा बहुत लोग सोच सकते हैं। ऐसे तो पेपर कितने भी लोगों तक पहुंचा हो सकता है। तो आप इस चीज़ को कैसे पता करेंगे कि किन किन तक पेपर पहुंचा है? क्योंकि अगर आप उन लोगों को नहीं निकालेंगे तो हम लोगों को सीट कैसे मिलेगा? तो हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा? आप सुबोध सर को हटा दोगे, आप जिसको भी चेंज करना है कर दोगे, लेकिन वो तो अगली बार जो होंगे नए DG सर जो है अगली बार के लिए होंगे। लेकिन इस बार से क्या है, मेरा तो पेपर इस बार हुआ है ना, तो आप मुझे इस बार न्याय दीजिए ना। मुझे क्या मतलब है कि अगली बार सारी सी चीज़ें अच्छी रहेंगी, अगली बार के लिए अच्छा कानून बन गया, अगली बार के लिए सारी चीज़ें क्यों करी जा रही है? इस बार मेरे साथ क्या हो रहा है, आप उस पर एक्शन लीजिए ना। आपकी अगली बार अगर कोई पेपर लीक कराएगा तो उसको इतनी सजा होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो अगली बार से होगा ना पेपर लीक।
तब सजा होगी ना। इस बार वालों के लिए क्या कर रहे हो आप, इस बार वालों के लिए कीजिए ना। भले ही एनटीए के डीजी को बदल दिया हो, सीबीआई जांच की मांग की जा रही हो, लेकिन शिक्षा मंत्री है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इसमें कुछ धांधली हुई है। धांधली हुई नहीं है, ये सबको दिख रहा है धांधली हुई है, सारे न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं और खुद ही रैंक देख के खुद प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ धांधली हुई है और अच्छी खासी मैटर पे हुई है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ धांधली हुई है। तो मांग क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि आप दोबारा से पेपर करा दो, 30 लाख बच्चों का थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन रैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसने पढ़ा होगा तो रैंक उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग चोरी आगे पहुंच गए हैं वो लोग पीछे हो जाएंगे। लगातार 6 तारीख से आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? हमको जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये जारी रहेगा। ठीक है, तो ये वो तमाम छात्र थे, इनके साथ जो परिजन थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनके जो सीबीआई जांच नहीं हो जाती, जब तक इनके जो नीट एग्जाम की परीक्षा री एग्जाम फिर से नहीं हो जाता, तब तक इनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये प्रदर्शन इस तरह ही करते रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।